मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कलयुग में तो भक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा, एंड ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो मेरा ये है कि अगर जैसे हमें बहुत सारी नेगेटिविटीज आती हैं, तो अब क्या होता है कि भक्ति हमें हेल्प करता है कि हम अपनी जो भी हमारी नेगेटिविटीज है हम उससे तो हम कर लेते हैं, अपना हेल्प कर लेते हैं। बट क्या होता है ना कि समहाउ आप जो दूसरों से आती है आपसे, हम हर किसी को लाइफ से नहीं निकाल सकते हो। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो भी लोग इस्कॉन से जुड़े या ये स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए हैं, उनके चेहरे पे आप अगर नोटिस करोगे तो एक अलग तेज है। पहले लगता था वो आर्टिफिशियल स्माइल है, लेकिन अब लगता है ये इनर स्माइल है। तो ये कोई ऐसा नहीं है मैन मेड है या कुछ वो दिखाने के लिए करते हैं। नॉर्मल लाइफ में भी पूरी टेंशन रहती है हर टाइम पे, तो वो कैसे मैनेज करें या उस चीज को कैसे डील करें? माय क्वेश्चन इज कि स्पिरिचुअलिटी या इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ये मोस्टली हमें तभी याद आता है जब हम या गुस्से में होते हैं या सैड होते हैं। ये चीजें जब हम पार्टी कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो हम नहीं सोचते कि क्या है स्पिरिचुअलिटी या हमें मेडिटेशन करना चाहिए। तो सर कैसे हम इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके कि या तो हम बहुत खुश हो या बहुत दुखी हो, बट एक बैलेंस रहे, और कैसे हम अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को स्टार्ट करें और उसे परस्यू करते रहें। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कलयुग में तो भक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा, एंड ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो मेरा ये है कि अगर जैसे हमें बहुत सारी नेगेटिविटीज आती हैं, तो अब क्या होता है कि भक्ति हमें हेल्प करता है कि हम अपनी जो भी हमारी नेगेटिविटीज है हम उससे तो हम कर लेते हैं, अपना हेल्प कर लेते हैं। बट क्या होता है ना कि समहाउ आप जो दूसरों से आती है आपसे, जैसे कोई एग्जाम्पल, कोई पर्सन अगर वो हमारी लाइफ में नेगेटिव है, तो हम उससे कैसे लड़ें? क्योंकि हम हमेशा मैंने सुना है कि कहते हैं कि उसे एलिमिनेट कर दो, उसे निकाल दो अपनी लाइफ से, बट आप हमेशा वो भी पॉसिबल नहीं कर पाते क्योंकि नहीं हो पाता है, हम हर किसी को लाइफ से नहीं निकाल सकते हो। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? बट अगर नेगेटिविटी, ये तो बाहरी जो सोर्सेज है ना, हैशिम ने ऑलरेडी नेगेटिविटी बहुत इकट्ठी कर रखी है और मन का स्वभाव नेगेटिव होने का ही है। अब देखो इसलिए आप देखो जो टीवी सीरियल्स भी होते हैं ना, उसमें 90% नेगेटिव चल रहा होता है। ये मर गया, वो मर गया, उसको धोखा दे दिया, वो पलट गया, और लोग ऐसे ऐसे 5-5 हजार एपिसोड के बिना कहानी के टीवी सीरियल देख करके जिंदगी अपनी खराब कर चुके हैं और आज भी खुशी खुशी कर रहे हैं। एक कहावत है, when we do not have spiritual substance in the heart, then we remain slaves of our surroundings. हमारी परिस्थितियों में गुलाम नहीं क्यों रहते हैं? Because I don't have spiritual substance in my heart. तो इससे बहुत जरूरी है कि हम उस spiritual substance पे काम करें। पर वो जब नहीं होता, then we get provoked very easily. जैसा हम देखा कभी कभी क्रिकेट में है ना, बॉलर होता है, अपील करता है आउट, अंपायर बोले वाह यार क्या अपील किया भाई, भाई आउट है यार। ऐसा होता है? नो। बॉलिंग कितनी अच्छी अपील कर ले, अंपायर नॉट आउट। ऐसे होता राइट? वो भले दोबारा अपील करे, इवन देन जो अंपायर होता है वो थम करके बोलता है नॉट आउट। इस तरह से मन का भी अंदर से स्वभाव है जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, चिल्ला दे, दिखा दे इसको इसकी औकात है। तो हमारे अंदर सब्सटेंस है नहीं करते भाई, मन में एक बार गाली आई है मुंह से निकलनी तो बनती है। और होता क्या है, when you have that spiritual substance in the heart, ये जो भक्ति से जो मिलने वाला जो सब्सटेंस है, ये इतना कंडेंस होता है एक्चुअली, वो आपको ठहराव देता है कि जब प्रोवोकेशन आती है, when negative person is inciting you to behave negatively, हरे कृष्णा, that's it। देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम चाहे उसको भक्ति कहें, चाहे स्पिरिचुअलिटी कहें, चाहे राइट अंडरस्टैंडिंग कहें ऑफ द स्क्रिप्चर्स, बट द पॉइंट इज कि जब अंदर से आप स्ट्रांग होते हो, अंदर से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, तो दो चीजें होती है। या तो ये जो नेगेटिव लोग होते हैं वो जब आपके पास में आते हैं तो ज्यादा देर तक वो आपके साथ नहीं रह सकते, वो अनकंफर्टेबल होने लग जाएंगे, आप नहीं होगे, वो होने लग जाएंगे, तो वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। लेकिन कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब कोई ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वो आपके ऊपर अटैक करने लग जाएंगे, दैट कुड बी वर्बली, फिजिकली और इन एनी वे विच इज नॉट राइट। उस वक्त आपको लड़ने की स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ भी आपको स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी। देन यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ फ्रेम ऑफ माइंड कि बड़े आराम से ठंडे दिमाग से सोच करके समझ करके फिर आपको लड़ना है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को लड़ने के लिए, ये थोड़ी कि भागने के लिए, जब लड़ने का मौका आ गया है तो लड़ना भी है। तो ऐसा नहीं है कि देयर इज वन सॉल्यूशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस।
There are different kinds of people and we need to deal it in a different way. For example, आप कहीं पे जॉब करते हो और वहां पे मान लेते हैं कोई बॉस है आपका और वो आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है. वहां पे you need to have that kind of strength कि आपको उसके सामने खड़े होकर के बोलना है, चाहे सबके सामने चाहे अकेले में, enough is enough. आज के बाद में दोबारा से मेरे से इस तरीके से बात नहीं करनी है. सिंपल, यही तो बोलना है. इसके लिए भी तो स्ट्रेंथ चाहिए ना. तो स्ट्रेंथ कहां से आती है? जब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरे साथ में या तो कोई है, दैट कुड बी भगवान, शक्ति, या फिर अगर मैं कुछ सही करूंगी तो मेरे साथ में गलत हो कैसे सकता है. हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म में हो ही नहीं सकता अगर मेरी नीयत साफ है तो. ठीक है. सर, क्वेश्चन पूछने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप और मैं सेम कॉलेज से हैं. यस सर, आई एम ऑल्सो फ्रॉम KMC. लेकिन आपने सेकंड ईयर में छोड़ा नहीं होगा, आपने पूरा किया. यस, मैं ये लाइन बोलने वाली थी, फिर मैंने कहा आप रोस्ट हो जाओगी. मैंने खुद का रोस्ट कर दिया, मेरे को आदत है. तो सर माय क्वेश्चन इज कि स्पिरिचुअलिटी या इससे रिलेटेड जो भी चीजें, ये मोस्टली हमें तभी याद आता है जब हम या गुस्से में होते हैं या सैड होते हैं. ये चीजें जब हम पार्टी कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो हम नहीं सोचते कि क्या है स्पिरिचुअलिटी या हमें मेडिटेशन करना चाहिए. तो सर कैसे हम इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके कि या तो हम बहुत खुश हो या बहुत दुखी हो, बट एक बैलेंस रहे, और कैसे हम अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को स्टार्ट करें और उसे परस्यू करते रहें. एक्चुअली ये इसमें दोष ऐसे आप लोगों का नहीं है, दोष है मीडिया का. मीडिया ने क्या किया, स्पिरिचुअलिटी को बैकवर्ड बताया. स्पिरिचुअल है क्या तुम? अरे भाई ये सब बुढ़ापे में करते हैं यार. क्या यार, ये जवानी है दीवानी, कम ऑन प्लीज. तो मीडिया में ऐसे दिखाते हैं, किसी को दिखाना होगा ना कोई जाहिल आदमी है, बेवकूफ आदमी है, वो ऐसा करेगा, अरे टन टन टन, और एक जीनियस आदमी बड़ा हैंडसम गुड लुकिंग क्या आएगा, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैं जो हूं अपने दम पे हूं, और ये दिखाते हैं ये है पॉजिटिव कैरेक्टर. और जो भगवान को मानने वाला है बेसिकली क्या है, नॉट सो इंटेलिजेंट. और एक तरह के ये भी एक कंफ्यूजन है कि बुढ़ापे में ही स्पिरिचुअल होते हैं. भाई अभी तो जिम्मेदारियां हैं जी, गृहस्थ हैं हम लोग अस्त हैं, व्यस्त हैं, त्रस्त हैं, चारों खाने पस्त हैं, क्योंकि हम गृहस्थ हैं. तो पहले तो हमें इस भ्रम से निकलना है दैट स्पिरिचुअलिटी इज फॉर ओल्ड एज. जिन्होंने जवानी में कुछ नहीं किया होता, बुढ़ापे में भी वो ये लगे होते हैं, उसकी देवरानी, उसकी जेठानी, थोड़ा फैमिली पॉलिटिक्स, थोड़ा नेशनल पॉलिटिक्स, इसके अलावा बाकी यहाँ पर डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल. इससे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते. इसने स्पेशली जिसने यंग एज में कुछ नहीं किया, यंग एज में जो करता है वो बुढ़ापे में उसको रेलिश करता है. फिर मैंने 30, 35, 40 साल आई वाज स्पिरिचुअल, सो इन ओल्ड एज यू रेलिश इट. पर वो सोचे बुढ़ापे में शुरू करेंगे, शुरू नहीं होता. अच्छा, लेकिन उसको शुरुआत कैसे की जाए, उसको कंटिन्यू वाला कैसे किया जाए? हम कोई भी कार्य अगर करते हैं तो हम संगति मांग करते हैं. फ्रॉम एसोसिएशन कम्स डिजायर्स. अब लोग जैसे कहीं सिंपल लोग है ना, आते हैं गांव से आए या शहर में आए, वो कभी दारू नहीं पीता था, वो तो दूध पीता था. यहाँ पर आया शहर में, भैया इलायची फ्लेवर दूध दे दो भैया, दूध पीता है, अब दारू पिया कर लल्लू. एंड देन ही ग्रेजुअली डेवलप्स द डिजायर टू हैव वाइन. एसोसिएशन, संगति, राइट. तो इसलिए कोई भी कार्य अगर संगति से होता है तो फिर स्पिरिचुअलिटी भी कैसे होगी, संगति से. अब वो जो दारू पीने वाले लोग भी है ना, वो संगति में जो पीते हैं ना, तो उनको दारू का नशा चढ़ता है. संगति. आपने दारू के बारे में इतना बोल दिया, कुछ लोगों के मुंह से लार टपक रही है, मैं देख रहा हूं. ये पूरा गीला गीला कर दिया उन्होंने यहाँ. तो जब दारू का जब नशा चढ़ता है तो संगति में चढ़ता है, तो स्पिरिचुअलिटी का नशा भी कैसे चढ़ेगा? संगति तो करनी ही पड़ेगी. वी शुड हैव होली एसोसिएशन. एक्चुअली पहले इंडियन कल्चर वाज वेरी सिंपल. पहले लोग खेती बाड़ी करते थे और उसके बाद आएंगे और फिर इकट्ठा होंगे और फिर सबके सब क्या करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, राम कथा सुनेंगे, और वहां पर संत महात्मा जी सब सुनते हैं और फिर सबको थोड़ा सा प्रसाद दिया जाता है. दैट वाज इंडियन कल्चर, वैदिक कल्चर एक्चुअली. तो ये कल्चर को कैसे भुला दिया, इसलिए हमें बोलता है वेल अब जब तनाव में होंगे तो भी तो जाएंगे प्रभु के पास. हमें हमेशा when we are always ready, then we can tackle situations of life very nicely. So prayerful attitude या spirituality should not be emergency wheel, it should be steering wheel. मान लो आपको कोई who is your near and even who is your whom you love the most? मदर. ठीक है, मैंने आपकी मदर को किडनैप कर लिया अगर, ठीक है, और आपके घर मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया मैंने कि क्या नाम आपका? अंजलि. मैंने कहा अंजलि जी
आपको लगा मैं एक संत हूं, पर मैं तो डाकू था और मैंने आपकी माँ को किडनैप कर लिया है। अगर आपने रोज आधा घंटा भगवदगीता पढ़ी और आधा घंटा भगवान का नाम लिया तो आपकी माँ को कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन ये नहीं हुआ तो सोच लेना फिर। तो आपके पास तो गब्बाजी करने के लिए आएगा, कहता है अरे बाबा प्लीज जाओ, आई एम टू डू दिस। वो अमोगिला वो आए थे संदीप जी के शो में, हमें नहीं पता था उनकी असलियत। मेरी माँ को किडनैप किया उन्होंने, घर पे सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, उसको करना है ये अभी। टाइम निकलेगा 100% निकलेगा, बिकॉज योर मदर इज प्रियोरिटी और उनकी वजह से वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी विल बिकम प्रियोरिटी और उसके लिए टाइम निकलेगा ही निकलेगा। उसको कोई बोलेगा अरे नेटफ्लिक्स से पिक्चर आई हुई है लाल सिंह चड्ढा, आओ। अरे नहीं भाई नहीं, प्लीज ये सीसीटीवी कैमरा, ओह नो, टाइम निकलेगा, राइट। मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो भी लोग इस्कॉन से जुड़े या ये स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए हैं, उनके चेहरे पे आप अगर नोटिस करोगे तो एक अलग तेज है। पहले लगता था वो आर्टिफिशियल स्माइल है, लेकिन अब लगता है ये इनर स्माइल है। तो ये कोई ऐसा नहीं है मैन मेड है या कुछ वो दिखाने के लिए करते हैं। तो अब जैसे मैं जॉब में हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे रात को हम लोग अपना काम खत्म किया उसके बाद सो गए, तो सुबह मॉर्निंग होते ही या पूरी रात में यही टेंशन रहती है कि कल अपने को ये काम करना है। तो उस चीज को लेके कहीं ये चीज मेंटेन नहीं हो पाती चेहरे पे, या नॉर्मल लाइफ में भी पूरी टेंशन रहती है हर टाइम पे। तो वो कैसे मैनेज करें या उस चीज को कैसे डील करें, ये एक मेन क्वेश्चन है मेरा। कुछ चीजें हैं जो आपके वश में हैं और कुछ चीजें हैं जो आपके वश में नहीं है। जो चीजें आपके वश में हैं, क्या उसकी टेंशन आपको लेनी चाहिए? नहीं, आपके वश में है ना, तो काफी टेंशन लेनी। अच्छा, फिर दूसरा सेक्शन है, क्या आपके वश में नहीं है, क्या उसकी टेंशन लेनी चाहिए? नहीं, तो वश में ही नहीं है, तो ये तनाव बना होता क्यों है? यही तो है दो सेक्शंस, एक मेरे वश में है, एक मेरे वश में नहीं है। तो जो मेरे वश में नहीं है, जब मैं उसको खींच करके अपने वश वाले सेक्शन में लाना चाह रहा होता ना, ये एक्सरसाइज स्ट्रेस लेकर के आती है। बस ये एक्सरसाइज छोड़नी है हमको कि जो चीज मेरे वश में नहीं है, से फॉर एग्जांपल यू लव समबडी, उसके बाद भी आपको धोखा देता है, उसका वो किसी और से इन्फ्लुएंस हो गया, ये हमारे वश में नहीं है। हमारे वश में क्या था? उस रिश्ते को अच्छे से निभाना, वो हमारे वश में था। तो इसीलिए जब आप ये चीज समझ लेते ना, कभी आपको ऐसा कोई दिक्कत हो, ये पेन कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, लाइन खींचो बीच में, क्या वश में है क्या वश में नहीं है, दैट्स अ सिंपल एक्टिविटी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। अब वो जितने लोग भी तनाव में रहते हैं ना, जितने भी कंट्रोल फ्रीक्स हैं, ये तनाव में रहेंगे, बिकॉज यार ऑलवेज कंट्रोलिंग, मैं लोगों को कंट्रोल कर लूं, स्थितियों को, परिस्थितियों को कंट्रोल, फिर चीजें कंट्रोल के बाहर जाती हैं, उससे भी तनाव आता है। दूसरे हैं परफेक्शनिस्ट, इनको बहुत तनाव आता है, बिकॉज सबको कुछ एवरीथिंग 10/10, सबको 10/10 होना चाहिए। मेरी एजुकेशन 10/10, मेरी सैलरी 10/10, मेरी सेविंग्स में 10/10, मेरी गाड़ी 10/10, मेरी वाइफ 10/10, मेरा पड़ोसी 10/10, पड़ोसी पत्नी 10/10। एक मिनट में बीच में रोकूंगा आपको। सर ऐसे जोक्स कहाँ से आते हैं? मतलब हम लोग ऐसी जोक्स मारे समझ आता है, बट आपके अंदर ये जोक्स आते कहाँ से हैं? ये ऑब्जर्वेशन है ना, आपके पास में जो लोग आते हैं अपने दुख लेकर के, तो वहां पे आप उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। बढ़िया, बताइए। सो ये सेकंड क्लास, इनको तनाव होता ही होता है, परफेक्शनिस्ट। तीसरे है एंजॉयमेंट मैनियाक्स, जिनको हर चीज में मजा चाहिए, जो करेंगे ना यार मजा करेंगे यार, नौकरी करूंगा ना मजा होगा, मैं शादी करूंगा ना मजा के लिए, मैं सब कुछ मजे के लिए करता हूँ, मजा। तो मजा नहीं होता, अबे यार थक गई हमारी जिंदगी। हर चीज मजे के लिए थोड़ी होती है। फ्यू थिंग्स टू बी डन आउट ऑफ ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल पढ़ना ही है, ठीक है जी, अब उसमें मजा तो नहीं आ रहा, अबे यार C++, जावा, इनको पढ़ते पढ़ते मर जावा, क्या करूं यार, ड्यूटी है। So few things are to be done out of sense of duty. तो ये तीन तरह के लोग, इनको तनाव रहेगा ही रहेगा। कौन से लोग हैं? कंट्रोल फ्रीक्स, परफेक्शनिस्ट, एंजॉयमेंट मैनियाक्स। जितना आप इन एटीट्यूड से अपने आप को अलग कर पाओगे ना, उतना आप बिंदास हो जाओगे। आपने ये कहा कि जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे होते हैं, जैसे कि प्रभु जी हैं या इनके जैसे और जो लोग हैं, तो उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है। आप जो कि जॉब कर रहे हो, वहां पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है कि एक सिचुएशन है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हमने कुछ अज्यूम कर लिया है
जैसे कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा लगता है। ये मत समझना कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है या किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं। तो गड़बड़ क्या हो रही है, आप अभी जो हो आपको लग रहा है वहां पर कुछ इश्यू है। क्यों? क्योंकि आपको इन कंपैरिजन आपको ये लग रहा है कि हमारी लाइफ में कुछ बेटर है। दैट कुड बी मी, दैट कुड बी हिम, दैट कुड बी एनीबॉडी एल्स। मैं आपको सच बता रहा हूं, सच, कि अगर आपको कुछ दिन के लिए इस बॉडी में से निकाल दिया जाए और इस बॉडी में रख दिया जाए, मैं इनकी बात नहीं करता, अपनी बात करता हूं, इस बॉडी में रख दिया जाए, आप 2 दिन में परेशान हो जाओगे। मतलब मेरी लाइफ इतनी गंदी नहीं है लेकिन आपके लिए गंदी है, क्योंकि आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है, आपका अपना एक बेसिक थॉट का, माइंड का स्ट्रक्चर है। तो आपके लिए आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे बोलते हैं ना, कोई पौधा जहां पर हो रहा है तो प्रकृति के अकॉर्डिंग जहां पर भी है वो परफेक्ट है। अब वो पौधा अगर किसी और के जैसा बनना चाहता है तो दूर से देखने में बड़ा अच्छा लग सकता है, लेकिन जब वो वहां जाएगा एक्चुअल में तब उसको समझ आएगा। तो कभी भी ऐसी इल्यूजन्स अपने अंदर मत पालो। लाइफ में अगर सुखी रहना है तो मैं आपको बिल्कुल रूट लेवल पे बता रहा हूं, हम सबके अंदर कुछ इल्यूजन्स हैं, हम सबके अंदर माइंड में कुछ आइडल्स हैं कि अरे वो है, वो है, वो है, वो है, वो है, उसकी लाइफ तो बहुत बढ़िया है, वो तो अंदर से बहुत ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो, अरे मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। ना भैया ना, ऐसा कुछ नहीं है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ जितनी जल्दी आ सकते। आप जो हो, जैसे हो, परफेक्ट हो।